नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे कांग्रेस के उस दिग्गज नेता की जो पीएम मोदी का मुरीद हो चुका है, जो कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुका है। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि इस नेता को लेकर अब कांग्रेस भी एक्शन में है। वहीं यूपी के इस नेता को लेकर कयासों और अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। यानी क्या कांग्रेस का ये नेता बीजेपी में जाने की राह बना रहा है या फिर ये नेता कांग्रेस को धोखा दे रहा है? ऐसे कई सवालों का जवाब तलाशेंगे अपनी इस स्टोरी में, क्योंकि विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष की तारीफ करना किसी भी राजनीतिक दल को रास नहीं आएगा। तो कौन है वो नेता जो कर रहा है पीएम मोदी की जमकर तारीफ? कैसे एक कांग्रेसी ने राहुल और सोनिया को उड़ाया मजाक? क्या ये नेता जल्द बीजेपी में होगा शामिल? पीएम मोदी से एक मुलाकात से क्यों कांग्रेस में मचा हड़कंप? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम 1 फरवरी को अचानक कई घंटों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। दरअसल 1 फरवरी को ही उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। फिर क्या था? ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को संभल के श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया था, जिसे पीएम मोदी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। इसके जवाब में पीएम ने भी सोशल मीडिया पर उनका आभार जताया। पीएम मोदी से इसी मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल होने लगा। इस चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। बाद में पता चला कि यह लेटर फर्जी है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया गया। 1 फरवरी को वायरल इस फर्जी चिट्ठी में 2 फरवरी 2024 की तारीख लिखी हुई है। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का समर्थन करते आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ कांग्रेस नेता रामलला के मुद्दे पर पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। इसकी वजह से कांग्रेस का बुरा हाल होता जा रहा है। प्रमोद कृष्णम को राम मंदिर शुभारंभ का न्योता भी मिला था। कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का न्योता देने के दौरान जिस तरह सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और प्रमोद कृष्णम के बीच संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, उससे राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह है। प्रमोद कृष्णम का न्योता तो स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी और बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियों को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इससे पहले 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस को मिले न्योतों को जिस तरह से सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठुकराया था, उसके बाद भी कांग्रेस नेता ने पीएम की जमकर तारीफ की थी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे पार्टी नेता और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। उनका कहना था, वैसे मंदिर कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये फैसला भी नहीं हो पाता, मंदिर नहीं बन पाता। मंदिर भारत की प्रतिष्ठा है, 500 वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश ही नहीं विश्व के करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा किया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने पर बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम राजनीति से बहुत ऊपर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आराध्य है। श्री राम को किसी एक दल का समझकर इसका विरोध ठीक नहीं। जो भी ये काम कर रहा है उसका विनाश तय है। राम तो सबके दिल में है, वो किसी एक संप्रदाय, जाति और वर्ग के नहीं है। प्रभु को किसी भी एक देश की सीमा में कैद नहीं किया जा सकता है। वो अनंत हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, भारत की आत्मा हैं। राम के बिना तो किसी भी चीज की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। उनके बिना ना भारत है और ना ही विश्व। उनके इस बयान को भी पार्टी लाइन से अलग माना गया था। वैसे कांग्रेस नेता की नाराजगी पार्टी के साथ बहुत पहले से चली आ रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम और कांग्रेस के बीच ये तल्खी काफी पुरानी है, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त भी आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब जगह नहीं दी गई थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम समय समय पर पार्टी नेतृत्व को सनातन का सम्मान करने को लेकर आगाह करते नजर आए। इस बारे में नेतृत्व को भी उन्होंने खत लिखा था। उन्होंने श्री राम मंदिर के उद्घाटन में भी पार्टी नेताओं को जाने की सलाह दी थी। मंदिर उद्घाटन को कांग्रेस में सबसे पहले
आचार्य प्रमोद कृष्णम को यहाँ पर जो निमंत्रण है, न्योता है, वो दिया गया था। वो अयोध्या पहुंचे भी थे और कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बेबाक बोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द वो कांग्रेस छोड़ने की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि वो पार्टी छोड़ने का मूड बना चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर सियासी बयानों से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी चर्चाओं से बाजार गर्म है। कांग्रेस को लेकर उनके बयानों में तल्खी और विरोधी दल बीजेपी के कई फैसलों पर उनका समर्थन इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ वक्त पहले उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उनकी पार्टी छोड़ने की जो कयास थे वो और तेज हो गए थे। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 39 सदस्यों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें उनको जगह नहीं दी गई थी। ऐसे में उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है, जिन्हें मैं इस जन्म में नहीं छोड़ सकता। अपनी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस नेता के बोल। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदू और हिंदुत्व पर विरोधी स्वर बोलने वाले लोग आज की तारीख में पार्टी के शीर्ष पदों पर काबिज हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपनी ही पार्टी की सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अशोक गहलोत की तस्वीर पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने करारा हमला करते हुए लिखा था, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ये बोल और ट्वीट साफ इशारा है कि वो राजनीति में नई राह तलाश सक रहे हैं या तलाश चुके हैं। प्रमोद कृष्णम में कांग्रेस नेता के पार्टी के खिलाफ बयान सियासी हलकों में भी हलचल पैदा कर रहे हैं। जानकारों की माने तो वो जल्द राजनीति में नई राह तलाश सकते हैं। ऐसे में वो खुद राजस्थान विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों में यहाँ पर जो बैठा बिठाए नए मुद्दे हैं वो उन्होंने दिए थे, क्योंकि विपक्ष जहां गहलोत पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और खनन के आरोप लगा रहा था, तो उसमें कांग्रेस नेता ने भी अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब आगे क्या होगा? वहीं अब खुद इन मुद्दों पर कांग्रेस नेता बेबाकी से बोल रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर माना जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स भी उनको पार्टी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर पूरी तरह से जो एक माहौल तैयार किया गया है वो साफ संकेत दे रहा है कि वो कभी भी यहाँ पर कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि उनकी इस गतिविधि के बाद पार्टी का क्या एक्शन होता है और वो खुद क्या कदम उठाते हैं। क्या पीएम मोदी के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम की ये मुलाकात जल्द उनके बीजेपी में जाने का संकेत है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वो नेता हैं जो प्रियंका गांधी के करीबियों में गिने जाते हैं। प्रमोद कृष्णम का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश के संभल के गांव एचोड़ा कंबो में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कांग्रेस ने इन्हें 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, 2014 में संभल और दूसरी बार 2019 में लखनऊ से प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस की राजनीति में खासकर यूपी से कोई ऐसा नेता नहीं है जो राम मंदिर निर्माण को लेकर मुखर रहा हो जितना कृष्णम रहे। राजनीति से ज्यादा इनके कल की पीठ की चर्चा होती है जो इन्होंने अपने गांव में बनाई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने हमेशा ही सही बात कही है। इसको लेकर कांग्रेस उनके बयान का खंडन भी नहीं कर पाती। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उन्होंने कांग्रेस को खूब सलाह दी, लेकिन उनकी बात को यहां पर नहीं सुना गया। और अब चूंकि आचार्य कांग्रेस नेता के साथ साथ एक संत भी हैं, उन्होंने अपने कल्की धाम के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। यानी अब इस समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 19 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास में पीएम मोदी को आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर इस आमंत्रण पर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी को लेकर पार्टी लाइन से हटकर विरोध जता चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा है, 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। अब पीएम मोदी के साथ कांग्रेस नेता की इन नजदीकियों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व का क्या फैसला होता है, उस सभी पर यहाँ पर कहें कि सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयानबाजी और यहाँ पर बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो और तेज हो गई हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।